तो दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को नर्वस सिस्टम के बारे में बताएंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक, नर्वस सिस्टम जो है वर्क कैसे करता है और उसका क्या रोल है हमारी बॉडी में। क्योंकि जो 11 सिस्टम हम लोग पढ़े थे उसमें से एक सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो जैसे नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। किसका कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है? न्यूरॉन्स का या नर्व सेल का या नर्व्स का। ये तीनों एक ही होते हैं, नर्व्स का, न्यूरॉन्स का या नर्व सेल का। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हार्मोन्स को सिक्रेट कराता है हमारी बॉडी में। जैसे कोई भी चीज होती है, किसी भी चीज से, जैसे अगर हमारे साथ दुख हुआ तो हम उसके लिए जो है संवेदनशील हो जाते हैं, कुछ हमारे साथ अच्छा हुआ तो हम खुशी हो जाते हैं। ये सब क्या होता है? हार्मोन्स की वजह से होता है। तो हार्मोन्स को सिक्रेट मींस नर्वस सिस्टम और जो एंडोक्राइन सिस्टम है दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। लेकिन जो सबसे तेज काम करता है, क्विक एक्शन जिसका होता है, वो हमारा नर्वस सिस्टम होता है। ठीक, नर्वस सिस्टम होता क्या है? जैसे हम किसी गर्म स्थान पे अपनी हाथ रखे, तावे पे रखे, कहीं भी अपना हाथ रखे, तो जैसे हम हाथ रखते हैं तुरंत हमको पता चल जाता है कि ये गर्म है। तो हमें जो है सेंस हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचा के गर्म है और हमारा हाथ वहां से हटना चाहिए। ये किसकी वजह से होता है? नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। मींस नर्व्स जो है हमारे सेंस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, फिर ब्रेन से एक्शन आता है कि आपको हाथ हटा लेना चाहिए। तो अभी हम आगे बताएंगे कौन से नर्व का क्या काम है, कौन सी नर्व कहां से निकली है और उसका क्या है। तो जैसे नर्वस सिस्टम आप जान गए, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। किसका कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है? नर्व का, न्यूरॉन्स का और नर्व सेल्स का। ठीक, ये किसके साथ मिलकर काम करता है? एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर। और ये पूरे बॉडी वेट का 3% होता है। होल बॉडी वेट का जितना हमारी बॉडी वेट है उसका 3% जो है नर्वस सिस्टम होता है। और नर्वस सिस्टम जो है, जो नर्वस सिस्टम के जो पार्ट हैं उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब समझ लीजिए हेड ऑफिस ऑफ द नर्वस सिस्टम। हेड ऑफिस, सब कुछ जो है यहीं से कंट्रोल होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक, इसमें क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है। ठीक, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन में जैसे कोई भी जो है सेंस हमारी बॉडी में, जैसे यहाँ पे हमें पिन चुभा, ठीक, तो पिन चुभा तो कौन सा सेंसरी नर्व्स जो है वो हमारे ब्रेन तक जो है सूचना पहुंचाए। किसके थ्रू पहुंचाए? क्रेनियल नर्व के थ्रू पहुंचाए। अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो जो कोऑर्डिनेट मतलब चलाता है, जहां से हमको सूचना क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे क्या, ये सब कुछ हमारा कंट्रोल कहाँ होता है? ये कंट्रोलिंग यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ठीक, ये पूरा कंट्रोल करता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब कैसे क्या कैसे। क्योंकि अगर मक्खी आंख में चली जाती है, कुछ भी होता है, तुरंत हमारी पलक झपक जाती है। ठीक, हमको कुछ बताना नहीं पड़ता। ये सब कंट्रोल जो है नर्वस सिस्टम का होता है। तो जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 तरह के होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकले होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? क्रेनियल नर्व होते हैं और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व क्या होते हैं? क्रेनियल नर्व वो होते हैं जो ब्रेन से निकले होते हैं। जैसे ब्रेन से भी तो नर्व, कोई भी चीज होती है तो ब्रेन तक सूचना पहुंचाने के लिए, जैसे क्लास कोई विद्यालय चलता है, ठीक, तो विद्यालय में जो वहां का प्रिंसिपल होगा वो सारी चीजें जो है नहीं, जो है सबको नहीं वो कर पाएगा ना, एक बच्चे को ध्यान नहीं दे पाएगा। तो क्या होगा? एक वहां का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने के बाद अलग अलग क्लास के कोऑर्डिनेट होंगे। फिर अलग अलग क्लास में क्या होंगे? एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो इस तरह से जो है हमारा सब कुछ बटा हुआ। तो क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो ब्रेन से निकली होती हैं और जो स्पाइनल नर्व होती हैं वो स्पाइनल कार्ड से निकली होती हैं। तो क्रेनियल नर्व का काम क्या है? क्रेनियल नर्व का काम क्या है? ब्रेन तक सारी सूचनाएं पहुंचाना। ठीक, स्पाइनल नर्व का काम क्या है? स्पाइनल कार्ड तक सारी सूचनाएं पहुंचाना। क्योंकि स्पाइनल नर्व डायरेक्ट ये ब्रेन तक पहुंचाएंगे और ये डायरेक्ट स्पाइनल कार्ड से स्पाइनल नर्व से स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाएंगे। ये तो बात हो गई। अब ये पहुंचाएंगे कैसे, किस तरह से अपना एक्शन शो करेंगे?
तो ये हम समझते हैं। इसका काम कैसे होता है, सेंसरी, किसी चीज को जैसे कुछ सेंस कर ले, हमने किसी चीज की स्मेल लिया, या किसी चीज को, जैसे ये क्या है, ये बहुत अच्छा महक रहा है, ठीक, बहुत अच्छा टेस्ट है किसी चीज का, ठीक, ये कोई चीज हम सुने कि हाँ ये गाना बहुत अच्छा है, तो ये क्या होगा, ये सेंसरी नर्व अफरेंट जो है सिस्टम, सेंसरी नर्व जो होंगे ये एक्टिवेट होंगे, ठीक। मोटर में क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्रिया हुई, ठीक, यहाँ पे प्रतिक्रिया हो जाएगी, जैसे हमने सूचना पहुंचाई कि ये बहुत अच्छा है, ठीक, या ये चीज गर्म है, तो क्या हो गया, तुरंत उसका प्रतिक्रिया होगा, मोटर होगा, उसमें क्या होगा, हाथ वहां से हटा लेना चाहिए, तो वो काम क्या कर रहा है, मोटर कर रहा है, ठीक। वहां से जो प्रतिक्रिया होती है, जो अपना एक्शन होता है, मोटर का काम क्या होता है, प्रतिक्रिया करना। ये जो है अपना हाथ हटाने के लिए कहा, तो हमने हाथ हटा लिया, ठीक। तो ये ब्रेन ने हमें एसएमएस दिया, किसके थ्रू दिया, स्पाइनल नर्व के थ्रू या क्रेनियल नर्व के थ्रू, ठीक, हमने हाथ। और मिक्स्ड का काम क्या है, जो स्पाइनल नर्व होती हैं और क्रेनियल नर्व होती हैं, वो मोटर भी हो सकती हैं और सेंसरी भी हो सकती हैं, मींस वो एक्शन भी शो कर सकती हैं और एक्शन बॉडी में एक्शन भी ब्रेन तक सेंस पहुंचाती हैं, और वहां से जो है जो जो मैसेज है उसको जो है आगे तक पहुंचाती है कि हमको उसके बदले में एक्शन क्या करना है। तो ये दोनों हो सकती है, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, मोटर भी हो सकती हैं और सेंसरी भी हो सकती हैं। अब मोटर नर्व क्या है, मोटर नर्व क्या हो सकते हैं, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं और सोमैटिक नर्वस सिस्टम होते हैं। इनवॉलंटरी जिसको कह सकते हैं और वॉलंटरी जिसको कहते हैं। इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या मतलब होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जिसपे मेरा कोई कंट्रोल ना हो, अपने आप, जैसे हम खाना खाने के बाद जो है, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होकर के हमको एनर्जी मिलेगी, फिर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है हम अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, ये सारी चीजों पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, मुझे हाथ उठाना चाहिए, मुझे हाथ नीचे करना चाहिए, मुझे जो है लिखना चाहिए, मुझे नहीं लिखना है, इन सब पे जिसका कंट्रोल होता है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और मोटर, इस पे प्रतिक्रिया हो रही है, मींस हमको काम क्या करना है, इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है और इस पे जो है मेरा कंट्रोल है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, ये सिंपैथेटिक हो सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक क्या है, सिंपैथेटिक मींस क्या होता है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में, मींस अगर हम डर गए, इमरजेंसी सिचुएशन में जो नर्व्स एक्टिवेट होती हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में जो है अपना एक्शन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जैसे हमने खाना खाया, ऑटोमेटिक जो बॉडी में हम लेटे हैं, हमारा हार्ट बीट हो रहा है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक चल रही हैं, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये सारी चीज हो रही है किस फॉर्म में, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के फॉर्म में हो रही हैं। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिवेट, जैसे मक्खी अगर हमारे आंख पे आके बैठती है तुरंत तो आंख पलक झपक जाती है, ठीक। अगर हम गाड़ी से चलते हैं और हमें इमरजेंसी में ब्रेक लगाना होता है तो हमें सोचना नहीं पड़ता, ब्रेक लग जाता है, ठीक। अगर हम लड़ाई कर रहे हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है लड़ाई करने के लिए। इसमें कौन से नर्व एक्टिवेट होंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होंगे। ये सारी चीज जो है नर्वस सिस्टम के बारे में हमने ओवरव्यू इस क्लास में लिया। नेक्स्ट में हम आप लोगों को विस्तृत एक एक के बारे में अच्छे से बताएंगे। थैंक यू क्लास।